जगन्नाथपुरी हिंदू धर्म के चार धामों में से एक है। यहाँ का मंदिर जितना विशाल है उतना रहस्य से भी भरा हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों के बारे में जानेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हवा के विपरीत उड़ता हुआ ध्वज। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है तो मंदिर के ध्वज हमेशा उसी दिशा में फहराएंगे, लेकिन पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग जगन्नाथ मंदिर का ध्वज अगर हवा पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है तो जगन्नाथ मंदिर का ध्वज पश्चिम से पूरब की तरफ फहराता है। यहाँ के पुजारी उल्टा चढ़कर झंडे को बदलते हैं ताकि ऐसा लगे कि ध्वज हमेशा सही दिशा की तरफ फहरा रहा हो। गुंबद की छाया। जगन्नाथ मंदिर दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर में से एक है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है, जिस कारण मंदिर के पास खड़ा रहकर मंदिर के गुंबद को देख पाना बिल्कुल असंभव है। इस गुंबद का एक और रहस्य है कि दिन के समय में इस गुंबद की परछाई जमीन पर कभी नहीं पड़ती है, यानी इसका मतलब है कि छाया दिखाई ही नहीं देती है। इस मंदिर का भव्य रूप 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। चमत्कारी सुदर्शन चक्र। कहा जाता है कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हो, आप मंदिर के शीश पर लगा सुदर्शन चक्र को देख सकते हैं। किसी भी दिशा से देखने पर आपको यही लगेगा कि यह सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना हुआ है और इसे बहुत पवित्र भी माना जाता है। हवा की दिशा। ज्यादातर समुद्री तटों पर दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और रात को जमीन से समुद्र की तरफ वापस लौटती है, लेकिन पुरी में इसके बिल्कुल विपरीत। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की तरफ जाती है और रात को समुद्र से जमीन की तरफ आती है। गुंबद के ऊपर नहीं उड़ते पंछी। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद के ऊपर या आसपास कभी भी कोई भी पंछी उड़ता हुआ नहीं देखा गया है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि भारत के ज़्यादातर मंदिर के गुंबद पर पंछी बैठ जाते हैं या उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के आसपास ऐसा कोई नज़ारा नहीं देखा गया है। कभी न कम पड़ने वाला प्रसाद। जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर में 500 रसोइये 300 सहयोगी के साथ भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भरा जा सकता है। ऊपर रखा हुआ प्रसाद पहले पकता है। प्रसाद से रिलेटेड एक और रहस्य है। कहा जाता है कि मंदिर पर प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ ऊपर रखा हुआ बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का प्रसाद सबसे आखिर में। समुंदर की आवाज। जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखते ही समुद्र की आवाज आना बंद कर देती है और जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम रखेंगे आपको समुद्र की आवाज पुनः सुनाई देने लगेगी। इसे आप शाम के समय अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे। मूर्ति का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां काष्ठ से बनी हुई हैं। हर 12 साल में इन तीनों की मूर्तियां पुनर्निर्मित की जाती हैं, परंतु आकार जो शुरू से चला आ रहा है वही आकार रहता है और रूप भी वही रहता है। जब हनुमान बने मंदिर के रक्षक। माना जाता है कि समुद्र ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को 3 बार तोड़ दिया था, जिस कारण भगवान जगन्नाथ ने संकट मोचन हनुमान को समुद्र को नियंत्रित करने के लिए तैनात किया था, लेकिन हनुमान जी भी प्रभु के दर्शन करने के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे।
ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को स्वर्ण बेरी में तट पर स्थापित किया था, जहां आज भी हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है।